नमस्कार, राइज टू सक्सेस चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज भारत की राजनीति के मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये वे कर्तव्य हैं जो संविधान में बाद में जोड़े गए। जब अधिकार दिए गए तो कर्तव्य दिया जाना था, क्योंकि अधिकारों और कर्तव्यों के संयोजन से ही व्यवस्था चल सकती है। जब संविधान के अंदर नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए तो संविधान के बाद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए, और ये मौलिक कर्तव्य लेने की प्रेरणा भारत को मिली है रूस से। रूस से भारत ने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की। मौलिक कर्तव्य, भारत ने रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया। तो सोर्स क्या है मौलिक कर्तव्यों का? रूस। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है 1973 में इसका गठन किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति का। उसकी सिफारिश के आधार पर 42वां जो अमेंडमेंट था संविधान का, 42वें संविधान संशोधन के अंदर 1976 के अंदर, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंदर जोड़ा गया। संविधान के अंदर जो भाग 4 है, उस भाग 4 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में है, उसी भाग के बाद में एक भाग ऐड किया गया, भाग 4 क, और 4 क में एक आर्टिकल जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क, और 51 क के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। ये 10 मौलिक कर्तव्य के बाद में 86वां संशोधन एक्ट 2002 के अंदर एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ा गया। तो याद रखिएगा, 46वां संशोधन 2002 के अंदर एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का और जुड़ा गया, और 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको माता पिता और जो संरक्षक है उनके, वो शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया, और 1 अप्रैल 2002 में यह मौलिक कर्तव्य संपूर्ण देश के अंदर प्रभावी हुआ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, जो नागरिक अगर अधिकार लेते हैं तो देश के, तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के वे कर्तव्य जो उनके देश के प्रति हैं, अगर उनको अधिकार मिले हैं तो उनके कर्तव्य भी देश के प्रति हैं। तो देश उन कर्तव्यों के बारे में जो भारत ने रूस से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया, तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मौलिक कर्तव्य के बारे में, मौलिक कर्तव्य व्यक्ति की वे ड्यूटी है जो उनके संविधान के प्रति है। अगर उनको अधिकार दिए गए हैं तो उनकी ड्यूटी भी तय की गई है। भारत ने रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया है, और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर ऐड किया। 4 क भाग में अनुच्छेद 51 क के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। इसके पश्चात एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ा, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को उनके माता पिता या संरक्षक के द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए कहा गया, और यह अधिनियम जो था वो 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण देश के अंदर प्रभावी हुआ। अब मौलिक कर्तव्य के बाद में 2 समिति का मौलिक कर्तव्य के लिए गठन किया गया था। वो कौन सी थी? एक तो थी ईरानी समिति, ईरानी समिति का गठन किया गया था मौलिक कर्तव्यों के लिए, और एक थी JS वर्मा समिति। आप ईरानी समिति, वर्मा समिति याद रखिएगा। और ईरानी समिति का गठन और वर्मा समिति, ये 2 जो समिति है वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई है। और JS वर्मा समिति का गठन 1999 को इसके क्रियान्वयन के लिए किया गया था, और ईरानी समिति का गठन मौलिक कर्तव्यों में सुधार के लिए किया गया था। मौलिक कर्तव्य कुल 11 है। तो आज उन मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कौन कौन से हैं? भारत के संविधान में
जो पहला मौलिक कर्तव्य है एक व्यक्ति का, कॉन्सेप्ट को आप, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है? हमारा पहला मौलिक कर्तव्य, हमारा दायित्व यह है कि हम देश के राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य यह है कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, यह हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य संविधान के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है कि जो आजादी के जो आंदोलन है उनको आप आदर्श मानिए, आदर्श मानकर चले और उनको हृदय में संजो के रखें। यह मौलिक कर्तव्य हमारा है कि स्वतंत्रता के आंदोलन को आदर्श माने और हृदय में संजो कर रखें। यह दूसरा मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि देश के लिए इतनी कुर्बानियां उस समय क्रांतिकारियों के द्वारा दी गई है। तीसरा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि देश की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की अखंडता की रक्षा करें और संप्रभुता की रक्षा करें, यानी ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो कि देश के विरोध में हो। तो देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी है। तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य है तीसरा। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और जब भी आह्वान किया जाए तब देश की सेवा करें, डिफेंस में शामिल हो। तो चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करनी है और देश की सेवा करनी है। तो पहले 4 मौलिक कर्तव्यों का रिवीजन कर लेते हैं कि पहली ड्यूटी हमारी क्या तय की गई है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है। दूसरा, आजादी के आंदोलन को हृदय में संजोकर उनको आदर्श मानना है। तीसरा, देश की एकता, अखंडता की रक्षा करनी है। और चौथा, देश की रक्षा करनी है और देश आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा करनी है। और इसके बाद बात करते हैं, पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वो है भाईचारे का विकास करना, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग, भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। भाईचारे की भावना का विकास करना है। और साथ ही जो स्त्रियों के जो विरुद्ध कोई प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना, यह भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि भाईचारे का विकास करना और स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं को समाप्त करना, क्योंकि सब कुछ संविधान नहीं कर सकता। यह हमारी भी एक मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद में छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी संस्कृति के महत्व को समझे। हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली रही है, उस गौरवशाली संस्कृति के महत्व को हमें समझना है और साथ ही उसका परिरक्षण करना है, संस्कृति की रक्षा करनी है। तो आप इसे ऐसे याद रखिए, संस्कृति की रक्षा करनी, क्योंकि कल्चर ही हमारी पहचान है। इसके बाद में सातवां मौलिक कर्तव्य हमारा है कि पर्यावरण की रक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। प्राणी मात्र के प्रति दया, तो ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद में आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि आधुनिक युग जो है वो विज्ञानवाद का युग है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का युग है, तर्क का युग है और ज्ञानार्जन का युग है, सुधार को बढ़ावा देने का युग है। तो इसी बातों को रखा गया है हमारे आठवें मौलिक कर्तव्य के अंदर, और वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानववाद के विकास पर जोर देना और
तर्क, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। सुधार की भावना का विकास करना, यानी गांधी जी कहते थे कि आप पापी को मत मारो, पाप को मारो, यानी सुधार की भावना का विकास करना। इसके बाद में जो हमारा नवा मौलिक कर्तव्य है वो है कि सार्वजनिक संपत्ति को एक अपनी संपत्ति समझ के उसकी रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। तो अब इन जो पीछे के जो अपने चार पढ़े हैं उनके अपन महत्व समझ लेते हैं कि जो हमारा छठा, जो हमारा पांचवा आर्टिकल है, पांचवा है कि माफ कीजिएगा, जो हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि भाईचारे की भावना का विकास करना, उन प्रथाओं को समाप्त करना जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। छठा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमें संस्कृति की रक्षा करनी है, और सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। आठवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, मानववाद का विकास करना है और सुधार की भावना का विकास करना है। नवा मौलिक कर्तव्य हमारा ये कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से हमें दूर रहना है। 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कृष्ट करें। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा ये है कि व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उत्कर्ष करें, यानी उन्नति की ओर बढ़े। 11 मौलिक कर्तव्य जो कि बाद में जोड़ा गया है 86वां संशोधन 2002 के द्वारा, उसके अनुसार जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके माता पिता और उनके संरक्षक उनको शिक्षा का अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। उनके माता पिता और संरक्षक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में हालांकि मैं कोई ट्रिक को कभी महत्व नहीं देता, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो हमेशा अपन भूल जाया करते हैं। जितना अपन गहराई के अंदर पढ़ेंगे, जितना डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे, वो चीज़ उतनी हमेशा लंबे समय के लिए दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। लेकिन फिर भी जो आजकल कई लोग ट्रिक्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अगर ट्रिक्स को फॉलो ही करना है तो आप इसको याद रखिए कि ABGD BCEH और IJE, ABGD BCEH और IJE। A का मतलब है एंथोम। अब एंथोम से याद आ जाएगा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। बी का मतलब है भगत सिंह। भगत सिंह का संबंध आंदोलन से है, तो आंदोलन मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को अपने को हृदय में संजो के रखना है। फिर जी का मतलब आप याद रखिए जीजोसा। जीजोसा में सा को महत्व दीजिए। एस का मतलब संप्रभुता और ए का मतलब अखंडता। फिर डी का मतलब है डिफेंस। डिफेंस यानी देश की रक्षा करनी और देश की सेवा करनी। इस बी का मतलब है भाईचारा, भाईचारा का विकास। इसके बाद में ये सी आ गया कल्चर, संस्कृति। ई आ गया इन्वायरमेंट, पर्यावरण। एच का मतलब है ह्यूमन, मानव दृष्टिकोण का विकास। आई का है इंटरपेरिटी, ये है अब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। फिर जे का मतलब है जॉइंट, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कर्ष करना। और ई का है एजुकेशन। तो वापस रिपीट करता हूं मैं
ए का अर्थ है एंथम, जो राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज से संबंधित है। बी का है भगत सिंह, आंदोलन से। जी का जिजोसा, तो एस का संप्रभुता, ए का अखंडता। डी का डिफेंस, देश की रक्षा और सेवा। बी का भाईचारे का विकास। सी का संस्कृति का विकास, संस्कृति रक्षा। ए का इन्वायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा। एच का ह्यूमन, मानववाद का विकास। और आई का इंटरपेरिटी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जे का जॉइंट, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कर्ष करना। और ई का है एजुकेशन। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में एक बार फटाफट के अंदर वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। कि जिस प्रकार परिवार के अंदर अगर हमें अधिकार दिए जाते हैं, तो एक देश के अंदर भी अगर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो हमारी एक ड्यूटी भी है, हमारा कर्तव्य भी है जो हमें संविधान के प्रति है। लेकिन एक कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़े गए रूस के संविधान से इन मौलिक कर्तव्यों को लिया गया और 42वें अमेंडमेंट के द्वारा स्वयं सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य तय किए गए। एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ा गया और वो जुड़ा गया 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के अंदर शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता है। भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो 10 मौलिक कर्तव्य तय किए गए और इन मौलिक कर्तव्यों को जो इफेक्ट कर और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए ईरानी समिति और वर्मा समिति का गठन किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य, जो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा ये कहता है कि हमें देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का सम्मान करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य, आज़ादी के आंदोलन को हृदय में संजोए रखें और उनको आदर्श मानकर चले। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा करें। पांचवा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि भाईचारे का विकास करें और जो प्रथाएं स्त्रियों के विरुद्ध है उनको समाप्त करें। छठा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि गौरवशाली संस्कृति की रक्षा करें, उनको अक्षुण्ण बनाए रखें। सातवां मौलिक कर्तव्य पर्यावरण के विकास पर, रक्षा पर जोर देता है और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा जो है वो विज्ञानवाद को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, मानववाद के विकास पर जोर देता है। नवा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करो और हिंसा से दूर रहो। 10वां मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर चलो, उन्नति की ओर चलो। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जोर देता है। तो मौलिक कर्तव्य जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है उनकी पालना करना भारत के हर नागरिक का परम दायित्व है। तो मेरी आपको सलाह यही है कि मैं ट्रिक्स को महत्व नहीं देता, आप किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, गहराई से पढ़िए, तो वह आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। ट्रिक्स आपको लंबे समय तक के लिए याद नहीं रहेगी। आप 1 या 2 ट्रिक्स तो पढ़ सकते हो, लेकिन सिलेबस के अंदर असंख्य चीज़ें हैं, आप कितनी को ट्रिक्स के जरिए पढ़ेंगे। तो मौलिक कर्तव्यों के टॉपिक के अंदर आज इतना ही। अगले क्लास के अंदर पॉलिटी के किसी और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ताकि जो लोग घर पे तैयारी कर रहे हैं उनको भी कोचिंग का लाभ मिल सके। धन्यवाद।